साथियों, सभी को जय भीम, जोहार, नमो बुद्धाय। मेरे YouTube चैनल एक पहल में आप सभी का स्वागत है। सामने आज ही के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 23 सितंबर 1917 को बड़ौदा में एक संकल्प लिया था कि भारत में जो अछूतपन है उसका कलंक वो हमेशा मिटा कर रहेंगे। और जिस जगह बाबा साहब ने यह संकल्प लिया था उस भूमि को संकल्प भूमि के नाम से जाना जाता है। साथियों, बाबा साहब को BA की डिग्री करने के लिए बड़ौदा सरकार की तरफ से 25 रुपये शिष्यवृत्ति के तौर पर प्रति माह दिए गए थे। और जब उन्होंने BA की डिग्री पूरी कर ली तब बाबा साहब को लगा कि मुझे और उच्च शिक्षा लेना चाहिए, मुझे और पढ़ना चाहिए। तब बाबा साहब को पता चला कि बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ये मुंबई स्थित उनके मालाबार हिल स्थित उनके राजभवन में आए हुए हैं। तो बाबा साहब ने निश्चय किया कि वो महाराजा से ज़रूर मिलेंगे। बाबा साहब को पता चला कि बड़ौदा के नरेश सयाजीराव गायकवाड़ यह कुछ विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजना चाहते हैं और उन्होंने उनसे विनती की कि इन विद्यार्थियों के साथ मुझे भी उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजा जाए। तो महाराजा ने उन्हें कुछ सवाल किए और महाराजा ने सवाल किया कि भीमराव, आप उच्च शिक्षा क्यों करना चाहते हैं और उच्च शिक्षा करना चाहते हैं तो आपको किन विषयों का अध्ययन करना है। तो बाबा साहब ने कहा, मुझे समाजशास्त्र का अध्ययन करना है, मुझे अर्थशास्त्र का अध्ययन करना है, मुझे लोकवित्त का अध्ययन करना है। तब महाराजा ने सवाल किया कि आप इन्हीं विषयों का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं। तब बाबा साहब ने कहा कि इन्हीं विषयों के अध्ययन से मुझे समाज में जो दुरावस्था है उसे मैं ज्ञात होऊंगा और उसे किस तरीके से दूर किया जा सकता है इसके लिए मैं प्रयत्न करता रहूँगा। तो सयाजीराव गायकवाड़ ने बाबा साहब की ये प्रार्थना मंजूर की और 4 विद्यार्थियों के साथ उनको भी उच्च शिक्षा करने के लिए अमेरिका भेज दिया। फिर बाबा साहब ने अमेरिका में जाकर MA और PhD की डिग्रियां हासिल की। बाबा साहब लगभग 3 वर्ष अमेरिका में रहे और इन 3 वर्षों में उन्होंने बहुत सारे शोध प्रबंध लिखे, जिसमें कि सबसे पहला उनका जो शोध प्रबंध था वह था कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। और दूसरा उसी के साथ वह उसी वक्त एंशिएंट इंडियन कॉमर्स यह भी इन्होंने शोध ग्रंथ लिखा था और इसी शोध ग्रंथ पर उन्हें MA की डिग्री हासिल हुई थी। साथ ही साथ उन्होंने नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी, यह भी एक शोध प्रबंध बाबा साहब ने अमेरिका में प्रस्तुत किया था और इसी शोध प्रबंध के ऊपर बाबा साहब को PhD की डिग्री हासिल हुई थी। तो साथियों, जब यह बाबा साहब को जो शिष्यवृत्ति दी गई थी जिसके तौर पर बाबा साहब अमेरिका में कोलंबिया में पढ़ने गए थे, यह शिष्यवृत्ति की जब समाप्ति हुई तो बड़ौदा की तरफ से उन्हें एक अनुबंध किया गया था कि बाबा साहब पढ़ने के बाद बड़ौदा में आकर वापस 10 वर्ष की अपनी सेवाएं देंगे। तो बाबा साहब जब पढ़ाई पूरी करके वापस जब भारत आए तब वह बड़ौदा में नौकरी करने के लिए गए। नौकरी के तौर पर सयाजीराव गायकवाड़ जी ने उन्हें सेना में सेक्रेटरी के तौर पर नियुक्त किया गया था। पर बाबा साहब जैसे ही बड़ौदा पहुँचे, बड़ौदा सरकार की तरफ से बाबा साहब का रहने का कोई भी इंतज़ाम नहीं किया गया था, इसीलिए बाबा साहब को बाहर ही कहीं रहना था। तो बाबा साहब जब बड़ौदा पहुँचे तो उन्होंने बहुत सारी जगह अपने रहने का प्रबंध करने की कोशिश की, पर काफ़ी लोगों को तब तक पता चल गया था कि यह व्यक्ति अछूत है, एक महार जाति से आता है और इसीलिए उन्हें कहीं भी रहने की जगह नहीं मिल पा रही थी। तो अंत में उन्होंने अपना एक नाम बदलकर एक पारसी धर्मशाला में उन्होंने रहने का निश्चय किया। बाबा साहब ने सोचा कि अभी यही मेरे पास एक अंतिम विकल्प है और इसीलिए मुझे पारसी धर्मशाला में ही रहना पड़ेगा। तो बाबा साहब कुछ दिनों तक उसी पारसी धर्मशाला में नाम बदल कर रहे और जब बाबा साहब बड़ौदा सरकार में काम कर रहे थे तब भी उनके साथ उस समय जाति व्यवस्था बहुत ज़्यादा चरम पर थी। बाबा साहब जब दफ्तर में काम करने जाते थे तो उनके साथ तब भी बहुत ही अमानुष व्यवहार होता था। उनकी जगह पर फाइलें फेंक कर दी जाती थी, उन्हें पानी भी पीने नहीं दिया जाता था। यह देखकर बाबा साहब को बहुत बुरा लगता था कि मैं इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और फिर भी यह चपरासी मेरे साथ इस तरीके से बर्ताव करता है, और वह इसीलिए करता है कि मैं केवल एक महार जाति से आता हूँ, एक शूद्र जाति से आता हूँ। दिनों के बाद जब वहाँ के लोगों को पता चला कि एक अछूत महार व्यक्ति पारसी धर्मशाला में नाम बदल कर रह रहा है, तो वह लाठी डंडियों के साथ वहाँ पहुँचे और बाबा साहब को धमकाया कि आप एक अछूत व्यक्ति है और आप इस पारसी धर्मशाला में कैसे रह सकते हैं, इसीलिए आप जल्दी से जल्दी यह जगह खाली कर दीजिए, अन्यथा आपके साथ बहुत बुरा होगा।
बाबा साहब ने उनसे विनती की कि कृपया मुझे 8 घंटे का समय दिया जाए, पर इस 8 घंटे में बाबा साहब को दूसरी और कोई जगह नहीं मिली और तब थक हार कर बाबा साहब को वह जगह छोड़नी पड़ी। बाबा साहब एक पेड़ के नीचे बैठे और वहाँ कर बहुत रोए और उन्हें बहुत पीड़ा हुई कि मैं इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक BA MA PhD किया हुआ व्यक्ति भारत में आता हूँ और मुझे भारत के ही लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, तो जो मेरे समाज के बाकी के लोग हैं, जो अनपढ़ है, जो अशिक्षित है, उनके साथ किस तरीके से व्यवहार होता होगा। तो यह सोचकर उन्हें और भी बुरा लगा और तब बाबा साहब ने एक संकल्प लिया था, अछूतपन का कलंक वो मैं मिटा कर ही रहूँगा, ये संकल्प बाबा साहब ने लिया था। तो जिस जगह पर यह संकल्प बाबा साहब ने लिया था उसी जगह को संकल्प भूमि के नाम से जाना जाता है और बाबा साहब ने बड़ौदा को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। साथियों, यह घटना 23 सितंबर 1917 को बड़ौदा में हुई थी और जिस जगह पर यह घटना हुई थी, जिस जगह बाबा साहब ने यह संकल्प लिया था, उसी जगह को संकल्प भूमि के नाम से जाना जाता है। मैं आप सभी से विनती करूंगा कि जब कभी भी आपको बड़ौदा जाने का मौका मिलता है तो आप इस जगह ज़रूर जाएं, आप इस जगह ज़रूर भेंट दें और अपने इतिहास को जानने का प्रयत्न करें। मैं यह कोशिश कर रहा हूँ कि अपने महापुरुषों का इतिहास, अपने महापुरुषों के आदर्श, अपने महापुरुषों की विचारधारा आप तक पहुँचाऊँ। आपको भी अगर यह मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो कृपया करके आप भी सभी लोगों को इस वीडियो को शेयर करें। जय भीम, जोहार, नमो बुद्धाय।